देखो हमें क्या करना है, हम सम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर का अपने पास लास्ट टाइम हमने टॉपिक पढ़ चुके थे, ठीक है, जिसमें अपने पास हम कॉम्प्लेक्स नंबर के पार्ट में नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ रहे हैं वो क्या है, इकाई के घनमूल है। इकाई के घनमूल, ठीक है। और लास्ट टाइम हमने जो टॉपिक पढ़ा वो सम्मिश्र संख्या का वर्गमूल था, जिसको हमने डिफाइन किया था। जो अपने पास क्या आया था कि अगर अपने पास a प्लस आल्टा बी रूट है, इसका अगर हमें क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है, तो हमने इसका जो कल वर्गमूल निकाला वो इस प्रकार से निकाला कि रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बाई टू प्लस आल्टा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बाई टू, ठीक है। ये अपने पास वैल्यू आई थी कल हमने जब अपने पास रूट ए प्लस आयोटा बी को डिफाइन किया था, ठीक है। अब इसमें आगे पढ़ रहे हैं हम पार्ट नेक्स्ट, लास्ट टाइम पढ़ा था हमने ये वाला पार्ट। अब हम पढ़ रहे हैं इकाई के घनमूल यानी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, ठीक है। यहाँ से हमें क्या करना है, हमें किसी पार्ट को हमें 1/3 लेके जाना है, क्यूब रूट बनाना है, और उस केस में उसकी वैल्यू है उसको डिफाइन करके लाना है, और वो किस प्रकार से बनेगा, ठीक है। तो इकाई के घनमूल में हमने कोई लेट कर लिया, कोई पार्ट हमारे पास x जो क्या बन रहा है, 1 का क्या बना रहा है, क्यूब रूट बना रहा है, यानी घनमूल बना रहा है, ठीक है। तो इस केस में अगर हम इसका वैल्यू निकालें तो वो किस फॉर्म में जाएगा, अपने पास कॉम्प्लेक्स में जाएगा या रियल में जाएगा, तो उसको चेक कर लेते हैं, इमेजिनरी पार्ट का या फिर अपने पास रियल पार्ट में जाएगा। तो यहाँ से हमने दोनों पार्टों पर क्या कर दिया, क्यूब कर दिया। तो यहाँ से अपने पास जो वैल्यू आएगी वो क्यूब, और यहाँ पर अपने पास क्या बना 1/3 की पावर 3, ठीक है। दोनों तरफ हमने क्यूब किया। इस केस में अपने पास यहाँ से जो वैल्यू है ये कैंसिल हो गई, और एक्स क्यूब इक्वल क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। अब हमें एक्स की वैल्यू को डिफाइन करना है, एक्स की वैल्यू को लेके आना है। तो आपको मालूम है कि जो x है उस पर पावर कितनी है, 3 है, इसलिए हमारे पास x के जो मान है वो 3 होंगे, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास अगर हम इसको देखें तो x क्यूब माइनस 1 इक्वल 0, हमने क्या कर लिया, ट्रांसपोर्टेशन यानी पक्षांतरण कर लिया। इस प्रकार से x क्यूब माइनस 1 बना, और हमने यहाँ पर एक फॉर्मूला पढ़ा है, कौन सा, कि हम यहाँ पर a क्यूब माइनस बी क्यूब जो होता है वो a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इस प्रकार से इसको हम फैक्टर कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे जो फैक्टर होंगे वो क्या होंगे, x माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास जो पार्ट आया वो देखो, एक पार्ट अपने पास ये या ये वाली, इन दोनों वैल्यू में से कोई ना कोई एक ऐसा पार्ट होगा जो क्या होगा, 0 होगा, जिस कारण से अपने पास ये फंक्शन क्या होगा, या अपने पास ये जो स्टेप दे रखा है वो सेटिफिकेशन में जाएगा, यानी संतुष्ट होगा। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि अपने पास यदि या तो अपने पास x माइनस 1 इक्वल 0 है, या हम कहें कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल क्या है, 0 है, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास क्या है, x इक्वल 1 या एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल क्या हुआ, 0 हुआ, ठीक है। तो यहाँ से x का मान अपने पास 1 आ गया, जो क्या है, रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है। और यहाँ से हमें अभी निकालना बाकी है जो पार्ट अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, जिसका फॉर्म अपने पास किस में है, द्विघात समीकरण में है। और द्विघात समीकरण के जो मूल है वो हम आसानी से निकालते हैं, किस तरीके से, श्रीधराचार्य मेथड से निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास हम कंपेरिजन करके लाएंगे किसी द्विघात समीकरण की एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 से। तो इसका हम कंपेरिजन करें, देखो ये क्या है, ये द्विघात समीकरण है, समीकरण है जिसका मानक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 है, और ए इज नॉट इक्वल 0 होगा, ठीक है। तो इस केस में अपने पास इसका जो मानक रूप आया अपने पास उसकी हम कंपेरिजन करेंगे, और इस केस में अपने पास ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास क्या करके लाए, ए बी सी की वैल्यू बना कर लाते हैं। तो यहाँ हम देखा कि ए की जो वैल्यू है, यहाँ ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 1 है, और सी की वैल्यू भी क्या है, 1 ही है। यानी हम कह सकते हैं ए बी सी तीनों पार्ट ही क्या है, आपको 1 दे रहे हैं। यहाँ पर इसका जो कोफिशिएंट है, गुणांक है, वो भी 1 दे रहा है आपको, x का जो कोफिशिएंट 1 दे रहा है, और ये अपने पास कांस्टेंट वैल्यू ऑलरेडी 1 है, ठीक है। तो तीनों पार्ट अपने पास क्या है, 1 1 1 है। तो यहाँ से हम श्रीधराचार्य मेथड से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। श्रीधराचार्य सूत्र या मेथड जो आपके पास होता है, x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a होता है, ठीक है।
दूसरा पार्ट भी होता है 2c बाई माइनस बी माइनस प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, वो हमने यहाँ पर डिफाइन भी किया था कि माइनस 2c बाई माइनस बी माइनस प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस तरीके से भी हम क्या निकाल सकते हैं, इस राधारणी मेथड है जो इसका कंजुगेट कहलाता है, इससे भी हम इसको डिनोट कर सकते हैं और वैल्यू बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम इसी से लेके आ रहे हैं जो आपने पहले से रीड कर रखा है, पढ़ रखा है। तो यहाँ से हम x की वैल्यू, तब x इक्वल देखो -1 प्लस माइनस ये बना अपने पास रूट 1 का स्क्वायर माइनस 4 1 1 बाई 2 इंटू 1, यानी हमने यहाँ पर क्या किया है, a b c तीनों की वैल्यू को 1 पुट कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास जो वैल्यू आई -1 प्लस माइनस रूट 1 माइनस 4 बाई 2 आया। ठीक है, और इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, -1 प्लस माइनस माइनस के 3 रूट में अंदर और बाई 2। क्लियर, इस प्रकार से अपने पास ये वैल्यू आ गई और इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। देखो यहाँ से हम इसको अरेंज कर देते हैं, हमारे पास जो वैल्यू है वो ये वाली वैल्यू है, इसके हम क्या कर रहे हैं, इकाई के घनमूल यानी हम क्यूब रूट्स ऑफ क्यूरिटी फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको आगे बढ़ाएंगे। इस प्रकार से हमने x की एक मान निकाल चुके हैं और अब हम द्विघात समीकरण जो x² प्लस x प्लस 1 है उससे इसके क्यूब रूट की वैल्यू यानी x के 2 मान और निकाल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास जो x के मान है वो देखो यहाँ से अपने पास पार्ट बना -1 प्लस माइनस रूट माइनस के 3/2। ठीक है, और अब इस वाले पार्ट को हम आयोटा के फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे भाई, -1 प्लस माइनस 3 इंटू -1 रूट बाई 2 लिख सकते हैं। ठीक है, इसको भी हमने थोड़ा सा आगे तोड़ दिया, -1 प्लस माइनस रूट 3 रूट -1 बाई 2 लिख दिया, और यहाँ से हम क्या करेंगे, जो रूट -1 है उसको आयोटा लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास -1 प्लस माइनस रूट 3 आयोटा बाई 2, और ये आपके पास x की वैल्यू होगी। ठीक है, अब देखो यहाँ से अपने पास x के 2 मान आ रहे हैं, एक बार प्लस साइन लेने पर एक बार माइनस साइन लेने पर 2 मान अपने पास आ रहे हैं। ठीक है, तो इसको यहाँ से हम इरेज कर देते हैं। यहाँ से हमने x के 2 मान निकाले, x का एक मान ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अपने पास इस प्रकार x इक्वल एक बार प्लस साइन लेने पर एक बार माइनस साइन लेने पर हम इस प्रकार लिख सकते हैं, प्लस चिन्ह लेने पर तो अपने पास x की जो वैल्यू है वो क्या बनेगी, -1 प्लस रूट 3 आयोटा बाई 2, और दूसरा जो पार्ट है अपने पास माइनस चिन्ह ले तो अपने पास क्या बनकर आया, वो पार्ट बना x इक्वल -1 माइनस रूट 3 आयोटा बाई 2। ठीक है, इस प्रकार बनकर आ गया अपने पास, और x के इस प्रकार अपने पास 3 मान आए। देखो यहाँ से हम देखें तो x के मान 2 ऐसे मान हैं जो कॉम्प्लेक्स नंबर बना रहे हैं। ठीक है, यानी अपने पास समिश्र संख्या बना रहे हैं, और एक अपने पास ऐसा पार्ट था जो अपने पास क्या बना रहा है, रियल नंबर बना रहा है। यहाँ से हम देखें कि अपने पास जो क्यूब रूट है यानी इकाई का अगर क्यूब रूट निकालें तो अपने पास एक नंबर आपको रियल देगा, दूसरा नंबर आपको क्या देगा, 2 अदर पार्ट जो होंगे वो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर देंगे। तो इस प्रकार से जो x के मान आए अपने पास, x इक्वल 1 आया, और अपने पास x इक्वल हम कह सकते हैं माइनस प्लस रूट 3 आयोटा बाई 2, और -1 माइनस के रूट 3 आयोटा बाई 2। इस प्रकार से अपने पास 3 मान आए। इसको हम बोलेंगे कि ये आपका रियल नंबर है, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, ये भी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, जो दोनों इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, इस प्रकार से अपने पास x के 3 मान प्राप्त हुए। क्लियर, देखो इस प्रकार से अपने पास x के जो मान आए, ठीक है, इस वाले पार्ट को हम कहेंगे ओमेगा, और इस वाले पार्ट को ओमेगा स्क्वायर, ये अपने पास इसके मूल आए। ठीक है, तो एक पार्ट को हमने ओमेगा बोला, ओमेगा, ठीक है, और दूसरे पार्ट को ओमेगा स्क्वायर। अब आप में यहाँ पर इसको ओमेगा ओमेगा स्क्वायर या उल्टा मान सकते हो, पहले पार्ट को ओमेगा स्क्वायर दूसरे पार्ट को ओमेगा मान सकते हो, एक दूसरे के क्या होते हैं, कंजुगेट होते हैं, विपरीत होते हैं। ठीक है, ऐसा हम प्रूव भी कर सकते हैं। देखो यहाँ पर अपने पास जो वैल्यू आई वो इस प्रकार से है कि जो ओमेगा की वैल्यू है, देखो x का मान एक तो अपने पास रियल नंबर आ गया, और दूसरा ओमेगा की जो वैल्यू है -1 प्लस रूट 3 आयोटा बाई 2। ठीक है, और दूसरा पार्ट अपने पास क्या बना, ओमेगा स्क्वायर इक्वल -1 माइनस रूट 3 आयोटा बाई 2। ठीक है,
ये एक दूसरे के क्या होते हैं, कंजुगेट होते हैं, यानी विपरीत होते हैं। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि यहाँ पर ये पॉजिटिव साइन के साथ है और ये पर यहाँ कैसा है, नेगेटिव साइन के साथ है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर एक दूसरे के क्या है, ये अपोजिट है। तो यहाँ से हम ये भी चेक कर सकते हैं कि हम किसको ओमेगा किसको ओमेगा स्क्वायर लिखें। तो आप इसको भी ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हो और इसको भी लिख सकते हो। इसी प्रकार से इसको ओमेगा लिखा तो इसको भी आप ओमेगा लिख सकते हो। एक दूसरे के क्या होते हैं, ये अपोजिट होते हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हो, या हम दूसरे पार्ट का वर्क करें तो भी आप देख सकते हो। देखो यहाँ से अगर मैं इसका वर्क करूँ, यानी ओमेगा स्क्वायर का वर्क करूँ, तो यहाँ पर देखो क्या बनकर आता है। ये वाला पार्ट बना -1 प्लस √3 आयोटा का होल स्क्वायर, ठीक है। इस प्रकार से बनकर आया। ये आपको वापस अपोजिट यही वैल्यू दे देगा, ठीक है। तो यहाँ से हमने देखा कि 1/4 को अलग किया, -1 प्लस की √3 आयोटा का होल स्क्वायर बना, ठीक है। इसको आप ओपन कर दो, इसको हमने बाहर निकाल लिया 1/4 के साथ, और ये वैल्यू आपको क्या मिलेगी, 1/4 माइनस का अगर स्क्वायर करेंगे तो +1, √3 का स्क्वायर 3 आयोटा स्क्वायर, और क्या बना -2 √3 आयोटा। इस प्रकार से बनकर आएगा, ठीक है। और ये वैल्यू आपको क्या देगा, देखो यहाँ से अपने पास आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर सकते हैं कि 1/4, और ये वाला पार्ट बना 1 + 3 -1 -2 √3 आयोटा। इस प्रकार से बना, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू हमने क्या रख दी यहाँ पर, -1, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास ये बना 1/4, और इसको हम लिखेंगे 1 - 3 -2 √3 आयोटा, ठीक है। और यहाँ से अपने पास जो वैल्यू बनी 1/4 -2 √3 आयोटा, ठीक है। यहाँ से हम क्या ले सकते हैं, -2 कॉमन ले सकते हैं, तो आपके पास जो वैल्यू बनेगी -2 आपने कॉमन लिया, तो ये बना 1 + √3 आयोटा, ठीक है। ये बनकर आएगा, ठीक। यहाँ से इसको हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं 2 टाइम्स, तो ये बना -1 + √3 आयोटा बाई 2, ठीक है। और माइनस को भी अंदर ले जाओ आप, तो ये आपके पास बनकर आया -1 - √3 आयोटा बाई 2। देखो यहाँ से हमारे पास क्या किया था, हमने ओमेगा स्क्वायर का हमने वर्क किया था, यानी स्क्वायर किया, तो ये वाला पार्ट अपने पास पॉजिटिव में था। अब ये स्क्वायर का वर्क करने पर अपने पास कैसा बन गया है, ये वाला पार्ट इसका कंजुगेट बन गया है, जो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू दे रहा है आपको। इस प्रकार हम कह सकते हैं जो ओमेगा है वो ओमेगा स्क्वायर का कंजुगेट होता है, और ओमेगा स्क्वायर ओमेगा का ओमेगा स्क्वायर का कंजुगेट होता है। क्लियर।